40 दिन की जंग, 14 दिन का युद्ध विराम और अब एक ऐसा बयान जिसने इस पूरी शांति को फिर से सवालों में डाल दिया है। मिसाइलें भले ही कुछ समय के लिए शांत हुई हों, लेकिन असली लड़ाई अब शर्तों की मेज पर शुरू हो चुकी है और इस बार दांव है ईरान का परमाणु कार्यक्रम और दुनिया की आर्थिक राजनीति। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने साफ कहा है, नो यूरेनियम एनरिचमेंट, यानी ईरान को यूरेनियम समृद्ध करने की अनुमति नहीं होगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका और ईरान मिलकर उन परमाणु साइट्स पर काम करेंगे जहां जून 2025 में हुए हमलों के बाद सामग्री जमीन के नीचे दब गई है। ट्रंप ने इसे न्यूक्लियर डस्ट कहा है। उनका दावा है कि अमेरिका इन साइट्स पर सैटेलाइट के जरिए लगातार नजर बनाए हुए है और पिछले साल हुए 12 दिन के युद्ध के बाद से वहां किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई। तो एक तरफ सहयोग की बात हो रही है, लेकिन साथ ही एक साफ शर्त भी रखी गई है, ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा। ट्रंप ने सिर्फ शर्त नहीं रखी, बल्कि एक ऑफर भी दिया है। उन्होंने संकेत दिया है कि अमेरिका ईरान के साथ टैरिफ और सैंक्शंस रिलीफ पर बातचीत करने को तैयार है। अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में कुछ राहत मिल सकती है। ट्रंप ने कहा, 15 में से कई बिंदुओं पर पहले ही सहमति बन चुकी है। इससे साफ होता है कि एक तरफ दबाव बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ बातचीत के रास्ते खुले रखे गए। ट्रंप ने एक और बड़ा संदेश दिया है और ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई देश ईरान को सैन्य हथियार सप्लाई करता है तो उस देश के सभी सामानों पर अमेरिका 50% टैरिफ लगा देगा, तुरंत प्रभाव से, बिना किसी छूट के। यह कदम उन देशों के लिए साफ चेतावनी है जो ईरान के साथ सैन्य सहयोग में शामिल है। अब इस पूरी कहानी का दूसरा पक्ष भी समझना जरूरी है। ईरान के सुप्रीम लीडर के भारत में प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने IANS से बातचीत में साफ कहा है कि अमेरिका ने युद्ध विराम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में किया। उनके मुताबिक अमेरिका इस जंग को जारी नहीं रख पा रहा था और उसे नुकसान का डर था। और सबसे अहम बात, ईरान ने एक बार फिर साफ किया है कि वो परमाणु हथियार बनाना ही नहीं चाहता। इलाही के शब्दों में, हमारे सुप्रीम लीडर पहले ही कह चुके हैं कि परमाणु हथियार हमारे धर्म के हिसाब से हराम है। हम ना अभी चाहते हैं ना भविष्य में कभी। यानी जहां अमेरिका न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सख्ती चाहता है, वहीं ईरान कह रहा है कि उसका इरादा ही हथियार बनाने का नहीं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब सीज फायर के बावजूद पूरी तरह शांति नहीं है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि यह समझौता हिजबुल्लाह पर लागू नहीं होता। लेबनान की राजधानी बेरूत में बुधवार को भी कई हमले हुए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई और धुआं उठता देखा गया। कागज पर युद्ध विराम जरूर है, लेकिन जमीन पर तनाव अब भी जारी है। तो एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि नो यूरेनियम एनरिचमेंट, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है हम परमाणु हथियार बनाना ही नहीं चाहते। लेकिन सवाल यही है कि भरोसा कैसे बनेगा? क्या ये 14 दिन की शांति किसी स्थायी समझौते में बदलेगी या फिर ये सिर्फ अगले टकराव से पहले का विराम है? आप क्या सोचते हैं? क्या दोनों पक्ष किसी साझा रास्ते पर आ पाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।